हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज आपके लिए लाया हूं जो टॉपिक है वो है आपका फॉर्मूला का टॉपिक। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब वो मैथ्स बनाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो सिखाने वाला हूं फॉर्मूला को सेट कैसे करते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि क्वेश्चन में सेट करने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले हैं वो सेट किस तरह से करें, फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फॉर्मूला को हम लोग सेट कैसे करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आज पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अपने सभी नीडी फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी फॉर्मूला को सेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होता है। बट ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को बनाते तो सही है बट फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाए उन्हें पता नहीं होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आज इस फॉर्मूले में सीखते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो कभी भी दो चीज़ अगर ब्रैकेट में बंद हो, देखिए फर्स्ट सेकंड दो चीज़ है और दोनों जो है वो ब्रैकेट में क्लोज है और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये a है और ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी कि फर्स्ट वाले को हम लोग a मान लेंगे और सेकंड वाले को हम लोग b मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और ये प्लस में b, इसका होल स्क्वायर। तो कभी भी दो चीज़ अगर ब्रैकेट में क्लोज हो और उसका स्क्वायर लगा हो तो क्या होगा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे सेट करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको इस पे सेट करना है। तो किस तरह से सेट करेंगे, देखिए इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे। इसको क्या मानना है, a मानना है और इसको आपको b मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a किसको माने हैं, 3x को। तो 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है प्लस लगाएंगे। b स्क्वायर है तो b किसको माने हैं, 2y को, तो b के प्लेस पे हम लोग 2y लिख लेंगे। स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले में तो स्क्वायर लगा देंगे। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a इंटू b। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है। तो पहले 2 है 2 लिख लिए, इंटू a है तो a किसको माने हैं, 3x को, तो 3x लिख लेते हैं। इंटू में b है तो b किसको माने हैं, 2y को, तो हम लोग यहाँ 2y लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं 9 होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा जो भी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होता है उस पर कोई फर्क सॉल्यूशन का नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, सभी बच्चे जानते हैं, और ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर होगा क्योंकि वेरिएबल पर सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और ये x और y को भी इंटू कर देंगे तो 12x y हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें 3x प्लस 5y इसका होल स्क्वायर, ये दो चीज़ है और दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे। इसको हमको a मानना है और इसको b मानना है। तो a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग इस पे पुट करते हैं। चलिए पहले क्या है, a स्क्वायर है तो a मैंने किसको माना, 3x को, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है तो b हम लोग 5y को मान के चले हैं तो 5y का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a इंटू b लगा हुआ है। तो पहले 2 है
2 लिख लेते हैं। 2 के बाद में इंटू लगा हुआ है, फिर a है तो a हम लोग 3x को माने हैं 3x, फिर यहाँ इंटू लगा हुआ है तो इंटू लगाएंगे, फिर b लगा हुआ है तो b हम लोग 5y को मान लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है। वेरिएबल पर सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है 25, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और x और y को भी इंटू करेंगे तो 30xy हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका इसका सॉल्यूशन हो गया ये। तो आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक फार्मूला हम लोग तो स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा फार्मूला लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने बचपन से ये पढ़ा है, क्लास 5 6 से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन क्लास 6 और 5 से ही। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसा कि आप सबको याद होगा। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 2x माइनस 3y और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सेट करना सीखेंगे कि इसको सेट कैसे करते हैं। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं आज सीख लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये a हो, इसको हम लोग a मान लिए और इसको हम लोग b मान लिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है, a है, a का वैल्यू 2x है, 2x का होल स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दिए, b स्क्वायर है तो b हम लोग 3y को माने हैं तो 3y का होल स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिए, 2 है 2 लगा दिए, 2 के बाद में इंटू लगा हुआ है इंटू लगा दिए, a लगा हुआ है, a का वैल्यू 2x है 2x, फिर यहाँ इंटू है इंटू लगा दिए, फिर b है तो b का वैल्यू 3y है। ये हमने सेट कर दिया। अब क्या करेंगे इसको, देखिए 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, एज इट इज़ रहेगा ये, क्योंकि वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन का, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, वाई स्क्वायर का एज इट इज़ वाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और x और y को भी इंटू करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका सेट हो गया, फॉर्मूला पे ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो सेट करना सीखते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी फॉर्मूले को क्वेश्चंस में सेट कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि और भी जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको सेट करने आता है या नहीं आता है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।